नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से एक अपडेट के साथ एक बड़ी खुशखबरी, साथ ही एक थोड़ी सी टेंशन लेने वाली खबर भी हमारे पास है। जो भी खबरें आती है, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जो भी खबरें होती है आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। साथियों, आज बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी की। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग में हलचल मचा देने वाली एक खबर और है, वो भी साझा करूंगा। स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान चिकित्सा विभाग की। कुछ मेन पॉइंट, 4 महीने तक भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, CMHO जिम्मेदार। आज जारी होगी एक और कैडर की अंतिम चयन सूची। कौन सा वो कैडर रहने वाला है जिसकी आज जारी होगी अंतिम चयन सूची। आचार संहिता से पहले जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट। आपको समझ गए होंगे किस कैडर की बात हो रही है। उसके अलावा बात करेंगे लैब टेक्नीशियन, ANM और नर्सिंग ऑफिसर। सबसे पहले एक जरूरी बात ये करेंगे कि आपको मैं बताऊं, टोटल जो भर्ती की संख्या थी वो थी 20,546। 20,546 में से 514, कितनी, 514 की अब तक अंतिम सूची जारी हुई। यानी कि मैं यूं कह दूं कि ये एक तरफ तो साथियों 3 कैडर, और क्योंकि 8 कैडर भर्ती थी, एक तरफ 5 कैडर। 3 कैडर जो सबसे छोटे कैडर थे उनकी अंतिम चयन सूची जारी हुई है, लेकिन 5 कैडर की, अभी भी 5 कैडर की अंतिम चयन सूची बाकी है। भगवान करेगा आज हो सकता है कि अगर भगवान की इच्छा हो गई तो क्या नाम है, आज एक और कैडर की अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है, जहां तक कि अब तक मुझे अपडेट है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि अभी क्या है कि भौतिक पुनर्सत्यापन का कार्य रनिंग में है। तो अभी लैब टेक्नीशियन, ANM और नर्सिंग ऑफिसर, ये उनका काम भौतिक सत्यापन होना था, हुआ क्यों नहीं है। ये कार्रवाई स्टार्ट होती है 22 नवंबर, 22 नवंबर 2023, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 फरवरी और 2-4 दिन में 22 मार्च भी आपको दिखेगा। लेकिन 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या है कारण, उसका जिम्मेदार कौन है। तो उसका जिम्मेदार जो है CMHO साहब है। अधिकारी जितने भी हैं चिकित्सा विभाग के, सभी अधिकारी इस पर जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदार के कारण है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये चाहते हैं तो भर्ती अब से पहले पूरी करवा सकते थे। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी बीच में मैं आपको दे दूं कि आज जारी होगी एक और कैडर की अंतिम चयन सूची। कौन सा है वो कैडर, तो बात करेंगे असिस्टेंट रेडियोग्राफर, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की। आज भगवान ने चाहा तो आज जरूर जारी होगी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची। उसके बाद बच जाते हैं 4 कैडर। कितने कैडर, 4 कैडर। बात करूं 20,000 20,002 अभ्यर्थियों की अभी बाकी अंतिम चयन सूची, जिसमें से आज जारी हो जाएगी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची। अगला पॉइंट बात करने वाले हैं कि आचार संहिता से पहले जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट। तो आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस कैडर की बात करने वाला हूं। आप समझ पा रहे होंगे मैं बात करने वाला हूं फार्मासिस्ट कैडर की। कौन से कैडर की, फार्मासिस्ट कैडर की। फार्मासिस्ट कैडर में अपन बात करेंगे कि अब तक प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी होगी। तो अभी आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता लगने में 2 से 3 दिन का समय अभी है। तो आज तो जारी होगी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की सूची, और 2 या 3 दिन में हो सकता है कि इसकी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाए। हो नहीं सकता, 100% होगी आचार संहिता से पहले। बाकी बची शेष प्रक्रियाएं जो है वो आपको मैं बता दूं, शेष प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद होनी है। आपको एक अखबार की कटिंग आपको दिखा दूं, आपको मैं एक चीज दिखा दूं। 5 बड़ी भर्तियां जिनकी अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है। फार्मासिस्ट भर्ती में बाहरी राज्यों की डिग्री और प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की जांच होनी है। इसके लिए अब मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक मैंने पॉइंट लिखा नहीं है। 843 अभ्यर्थियों की वजह से फार्मासिस्ट की भर्ती अटकी। 843 प्लस में 600, 843 प्लस में बात करेंगे साथियों 674। क्योंकि इन लोगों के पास जो डिग्रियां थी ये तो थी निजी विद्यालयों की, निजी विश्वविद्यालयों की, और ये थी अदर स्टेट की। इनकी जांच के लिए फार्मासिस्ट की भर्ती अटकी है, और इनकी ही वजह से ये भर्ती रुकी। अभी इनकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि 20 टीमों का गठन हुआ है 15 स्टेटों के लिए। वो कार्रवाई रनिंग में है, काम चल रहा है, और फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगी। लेकिन जो अदर स्टेट वाले थे या निजी विश्वविद्यालय से डिग्री ले रखे थे, उनकी लोगों की वजह से ये भर्ती रुकी है।
फार्म, अच्छा जी। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले 843 के पास बाहरी राज्यों की और 674 के पास प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री है। इन डिग्रियों की जांच करने के बाद इस भर्ती की प्रोविजनल परिणाम जारी होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जांच का काम भी अभी चल रहा है, तय नहीं है कि कब तक पूरा होगा। ऐसे में यह भर्ती अब लोकसभा चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। भर्ती तो लोकसभा चुनाव के बाद पूरी होगी, लेकिन अंतिम चयन जो प्रोविजनल लिस्ट की आप इंतजार कर रहे हो वो आचार संहिता से पहले जारी हो जाएगी, पीवी लिस्ट। अब दोस्तों एक और जानकारी, इन 3 छोटी भर्तियों की चयन सूची जारी। नेत्र सहायक 117 पद, डेंटल टेक्नीशियन 151, ईसीजी टेक्नीशियन 246, यानी कि 514 पदों पर जो है अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। आज बात करेंगे असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, तो इसके जो टोटल पद है वो पद है 1178। बार बार एक ही बात बताता हूँ कि जिनके कैडर में कम पद है उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। तो 1178 पदों पर आज अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है। अगर भगवान की कृपा रही और भगवान ने चाहा तो जरूर आज जारी हो जाएगी अंतिम चयन सूची। दोस्तों बात करेंगे 5 बड़े कैडर, जो एक तरफ 5 कैडर एक तरफ 3 कैडर, वो ग्रुप वाइज मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों अब ग्रुप बी का काम भी शुरू हो गया है। आज असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।